नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गांव की। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा विधानसभा की बात करेंगे। उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत कुटीर पचौरिया से, जहां से 2 से 3 हजार परिवार निवास करते हैं उस गांव में, उनके लिए आने जाने के लिए कोई मार्ग की व्यवस्था नहीं है, यानी कि सड़क नहीं बनवाई गई है। सड़क खराब पड़ी हुई है, मगर किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं है, चाहे वह ग्राम प्रधान हो या बीडीसी मेंबर हो या फिर विधायक हो। बात करें अगर प्रशासन की, तो वह चाहे जिला प्रशासन हो या पंचायती राज विभाग हो या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग, कोई भी विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों के साथ साथ वहां के रहने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल संस्था द्वारा भी जल जीवन मिशन की लाइन बिछाने का कार्य किया गया था। उनके द्वारा भी रोडों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। रोड काफी खस्ता हालत में दिख रही है, उनकी रिपेयरिंग भी नहीं की जा रही है। सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के दौरान इन रोडों को जनता द्वारा तहसीलदार महोदय को भी दिखाया गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया और वहां से गुजर गए। आज तक उस रोड की हालत वैसी की वैसी पड़ी हुई है। रोड की हालत अभी भी खस्ता है। वहां के नागरिक यानी कि ग्रामीणों की बात करें तो बार बार गुहार लगा चुके हैं। रोड बनाने को लेकर सिर्फ एक रोड जिस गांव में नहीं बन सकती है, तो आप उस गांव की स्थिति को का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति में वो गांव होगा। स्कूल जाते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे कोई रोड अच्छी नहीं है, टूटी हुई है। और जब भी हम बरसात में स्कूल जाते हैं तो हमें जूते चप्पल उतार के जाना पड़ता है और क्या बोलते हैं, हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि हमारे यहाँ पे की रोड बनाने की कृपा करें। देखिए, बरसात के वक्त बच्चे जूते चप्पल हाथ में लेके चलते हैं, इतना कीचड़ हो जाता है उसमें। वहाँ के बड़े बड़े गड्ढे हैं, रात को कोई हादसा भी हो सकता है उस रोड में। ठीक है, तो कई बार प्रयास किया, उस रोड की कोई सुनवाई नहीं होती है। हमने शासन प्रशासन को सबको अनुरोध किया है कि भैया ये रोड मतलब हमें अच्छी से अच्छी रोड दिया जाए करके। अभी तो कोई सुनवाई नहीं है उसमें। करना चाहते हैं हम, देखिए शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें एक अच्छी रोड दिया जाए कि आने वाले समय में हम लोगों को, बच्चों को स्कूल, विशेष तरह ऐसा है कि स्कूल जाने बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। उनके ड्रेस है, जूते सब हाथ में लेके चलना पड़ता है उन लोगों को। तो यही हम बात कर रहे हैं कुटीर पचौरिया गांव की, जहां पर लगातार लोगों द्वारा अपील की गई है कि सड़क को सुधार दिया जाए, उसकी रिपेयरिंग कराई जाए, लेकिन सड़क की हालत जस की तस पड़ी हुई है। जर्जर हालत में सड़क देखने को मिल रही है। और यहाँ पर खास बात यह है कि लोगों द्वारा अपील की गई, लोगों द्वारा शिकायत की गई, उसके बावजूद जब इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यानी कि शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि गांव के लोगों को क्या असुविधा हो रही है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ सुनीता सिंह जी जुड़ चुकी हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड से। दीपक यादव जी जुड़ चुके हैं जो कि संवाददाता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ गोविंद लोहानी जी जुड़ चुके हैं जो कि समाज सेवी हैं। गोविंद लोहानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी आपके पास। दीपक जी, आपसे जानना चाहती हूँ क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। कहां तक शिकायत पहुंची है, शिकायत करने के बाद अधिकारियों का, शासन प्रशासन का क्या रिप्लाई आया है, जानना चाहूंगी। हाँ जी मैम। जी दीपक जी, कहते हैं यहाँ पर जो 200 लोगों की जो आने जाने का एकदम खराब हो चुका है। स्थानीय लोगों से जब ज्यादा खराब हो जाता है, यहाँ के मौजूद वो भी सुन नहीं ले रहा है। दीपक जी, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं आ पा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी ईयरफोन्स लगा के रखिए और इंटरनेट कनेक्शन अपना प्रॉपर रखिए। सुनीता सिंह जी, आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ क्या पूरा मामला है और विस्तार से बताइएगा, साथ ही साथ कहां तक शिकायत गई है। जी स्नेहा जी, बिल्कुल लेंगे। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा विधानसभा से है, जहाँ पे कुटीर पंचेरिया में जो एक जगह है, गांव में जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से टूटी हुई है और काफी सालों सड़कें हैं वो इसी तरह की सिचुएशन में है। जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने काफी बार इसकी शिकायत भी की है
तो पीडब्ल्यू विभाग को भी शिकायत की है जी। और मतलब है कि शिकायत की लिखित में भी दिया है, वही नहीं हुई है। कुछ यहाँ पे पाइप का काम बिछाया था तो कहीं उसके बाद भी जो सड़कें हैं वो इसी तरह से छोड़ दी गई है, उसके बाद भी इस पर पूरी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है और बच्चों का कहना है कि जब बरसात का समय आता है तो पानी इतना जाता है कि चप्पल पहन के जो लोग हैं इन सड़कों से नहीं गुजर सकते हैं। सड़क आप जूते चप्पल जो हाथ में उठा के इन सड़कों से गुजरना पड़ता है। कई बार यहाँ भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, एम्बुलेंसेस इस रोड पे फंस चुकी है। तो इस तरह की और यहाँ पे मतलब कोई भी इस चीज की सुध नहीं ले रहा है कि लोगों को इस चीज की समस्या आ रही है। जी स्नेहा जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा बच्चों की स्थिति बताई कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब बरसात का मौसम आता है तो बरसात में भी पूरा पानी भर जाता है सड़कों पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी सुनीता जी कि कितने मतलब समय सीमा जानना चाहूंगी, कब से ये रोड खराब है और कब से ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पे? जी यहाँ के ग्रामीण लोग हैं जो जिन लोगों से हमारी मुलाकात है उनका कहना भी वर्ष हो चुके हैं कि काफी वर्षों से जो ये सड़कों की हालत जो है वो इसी तरह से है। और स्नेहा जी अभी हम वीडियो पा रहे हैं कि कहीं दूर दूर तक नहीं आ रहा है कि काफी समय से जो है इसका काम किया गया है। लगभग 2-3 साल से जो ये सड़क है वो इसी तरह से टूटी हुई है, जगह जगह गड्ढे हैं, जो वाहन है उन रात में भी कोई ना कोई हादसा हो सकता है। एम्बुलेंसेस बहुत बार हो चुकी है, लेकिन अधिकारी की या किसी की भी इस और सुध नहीं है। जब लोग शिकायत करते हैं तो उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि जल्द से जल्दी से ठीक करवा दिया जाएगा, लेकिन कहीं दूर दूर तक जमीनी स्तर पर देखा जाए तो अभी नहीं किया गया है। जी स्नेहा जी। बिल्कुल ठीक है। गोविंद लोहानी जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप समाज सेवी हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस गांव की हालत कितने सालों से खराब है? यानी कि मैं रोड की अगर बात करूं, अगर रोड की सिर्फ बात लूं मैं, तो कब से ये रोड खराब है और इसका निराकरण क्यों नहीं निकल रहा है? सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? गोविंद जी। मैडम मुझ पे आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है गोविंद जी, अब आवाज आ रही है मेरी आपके पास? ठीक है। मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मदन सिंह बिष्ट जी जुड़ चुके हैं जो कि ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान के पिता हैं कुटीर पचौरिया से जो गांव है। मदन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। मदन सिंह जी ने फोन काट दिया, वापस से उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और मैं आऊंगी दीपक जी आपके पास। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर गांव की बात करूं मैं और सड़कों की बात करूं तो कब से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है? और प्रधान की अगर मैं बात करूं तो प्रधान क्यों नहीं कोई कदम उठा रहे हैं सड़कों के लिए? ये रोड काफी लंबे समय से जो है इसमें और जो टाल मटोल की जा रही ग्राम प्रधान की और शासन की वो जो है करा रही जो चीज को। ठीक है दीपक जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। मदन सिंह जी हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं जो कि ग्राम प्रधान के पिता हैं कुटीर पचौरिया गांव के। मदन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। मदन सिंह जी। हाँ धन्यवाद जी। मदन सिंह जी, कुटीर पचौरिया के आप ग्राम प्रधान के पिता हैं? मदन सिंह जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो मदन सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। ठीक है, आप ग्राम प्रधान के पिता हैं कुटीर पचौरिया से। उस गांव के रोड की स्थिति पूरी जर्जर पड़ी हुई है, रोड क्यों नहीं बन पा रही है वहां की? रोड तो बनी है। नहीं बनी है रोड। हमारे पास सामने पूरी पिक्चर क्लियर दिख रही है, रोड पूरी खराब है। जब बरसात होती है तो पानी भर जाता है वहां पर। कहाँ की रोड नहीं बनी? मतलब कहाँ की रोड नहीं बनी है? कुटीर पचौरिया गांव के आप ग्राम प्रधान के पिता है ना? जी जी, रोड सब बन रही है, बनी है। जो हमारे लायक है वो सब बन रही है। और जो मतलब आपके घर का जो रास्ता है वो आपने बनवा लिया है? आपने अपने घर का रास्ता बनवा लिया है? हमारे घर का रास्ता है ठीक है। हाँ,
हमारे घर का रास्ता तो सही है, सीसी रोड पड़ी है उसमें। हाँ, तो आपने अपने घर का रास्ता बनवा लिया होगा, बाकी गांव के लोग जहाँ से जाते होंगे वो रास्ता वैसे ही छोड़ दिया। छोड़ा ही नहीं है वो रास्ता। हाँ, कौन कहा छोड़ा करके? ये हमारे पास सामने तस्वीर आई है जिसमें आपके गांव की जर्जर रोडों की स्थिति दिख रही है मदन सिंह जी। ये हमने सब रोडें बना रखी है अपनी ओर से, जो हमारी ग्राम सभा में बनी है, छोटी छोटी रोडें सब बनी है, इसमें हम कोई दिक्कत नहीं, बना ही रहे हैं। मतलब रोडों की स्थिति सही है आपके हिसाब से? हाँ हाँ, हमारी स्थिति जो हमारी ग्राम सभा में रोडें हैं, छोटी छोटी रोडें वो सब सही है। तो हम यहाँ पर झूठी खबरें दिखा रहे हैं फिर? दिखा रहे हैं आपको कोई? तो हमारे पास जो तस्वीर आई है किसी और गांव की आ गई है क्या? तो कौन सी गांव की तस्वीर आई है? इस गांव का नाम भी तो होगा। पचौरिया की आई है, कुटरी की आई है, कौन सी गांव की आई आप है? किस गांव के प्रधान हैं? हम कुटरी के हैं, कुटरी पचौरिया के। दीपक जी, इनको क्लियर बताइए किस कहाँ की सड़क की बात है। ये ग्राम पचौरिया जो की पचौरिया की बात है, क्योंकि जो जंगल जो रोड दीपक जी, सुनीता जी उनकी आवाज नहीं आ रही, आप बताइए। जो कुटीर पचौरिया की है, ये जो फोटो दिखाई गई है, और ये इस जगह के ग्राम प्रधान है। ये उधर के ग्राम प्रधान है ना? ये मानने को तैयार नहीं है। दिक्कत है जी, मुझे लगता है कि इनका कहना है कि हिसाब से ये जो जगह है ये बिल्कुल ठीक है, इनके हिसाब से ये कहना है, ये जो वहाँ के लोग हैं उनको भी झूठा ठहरा रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो ताजा वीडियो उठाए गए हैं और सामने दिखा रहे हैं। बाइट गई है वो भी ताजा बाइट है आज की, और देखा भी जा रहा है कि किस मैं गांव का नाम एग्जैक्टली जानना चाहती हूँ। सुनीता जी, मैं गांव का नाम एग्जैक्टली जानना चाहती हूँ। क्या कुटीर पचौरिया ही गांव का नाम है? जी, कुटीर पचौरिया गांव का नाम है ना? अब इनको गांव के अंदर गांव का नाम चाहिए। ठीक है मदन सिंह बिष्ट जी, हम आपके गांव आते हैं और फिर देखते हैं आपकी सड़क कैसी है। ठीक है, अभी आप अपने गांव पे मौजूद रहिए, अभी हमारी टीम पहुंच रही है आपके पास, आपके गांव में पहुंच रही है, और वहीं पे देखेंगे कि सड़क की हालत कैसी है। हाँ तो देख लीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे अगर फिर कुछ गड़बड़ी दिखी पूरे गांव में कहीं भी, स्कूलों की व्यवस्था से लेके लोगों को अगर थोड़ी भी दिक्कत हो रही होगी, फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे और फिर जवाब दीजिएगा मदन सिंह जी। जवाब देंगे जो हमारा बजट होता है उस बजट के हिसाब से बनाया जाता है। बजट से भगवान जानता है। चलिए ठीक है, आपने अपने घर की सड़क बनवा ली है, मैं समझ रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से बहुत और जानकारी नहीं देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं वापस आऊंगी सुनीता सिंह जी आपके पास, आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि देखिए ये कुटीर पचौरिया गांव का नाम है। अब इसके अंदर ये अपनी गली पूछ रहे हैं, किस गली को हम अगर किस गली की सड़क खराब है, तो अब इतना इनको डिटेल चाहिए। और इनका साफ कहना है कि सड़क पूरी तरह से सही है, सड़क बिल्कुल खराब नहीं है। जी स्नेहा जी, वो तो विजुअल के माध्यम से दिखाई दे रहा है, और जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं हमें उन्होंने ही इनका नंबर प्रोवाइड करवाया गया है। अब जब ये ही प्रधान के पिता हैं तो उन्होंने तभी इनका नंबर हमें प्रोवाइड करवाया है, ऐसे तो कोई भी किसी का नंबर है। और स्नेहा जी, विजुअल के माध्यम से भी साफ दिखाई दे रहा है, और जो हमने विजुअल में दिखाई है, एक जगह की फोटो दिखाई गई है, बहुत ही साफ साफ यही जो नाम लिखा गया है, यही नाम लिखा गया है। तो वहाँ पे लोग है वो भी बता रहे हैं, जो बच्चे हैं वो भी बता रहे हैं कि हमें चप्पलें उठा के यहाँ जाना पड़ता है, लेकिन हमारी टीम एक बार वहां जाके फिर से उनसे मिलकर बात करेगी और उनके बारे में एक बार बिल्कुल बिल्कुल उनके पास जाके, और ग्राम प्रधान से अब डायरेक्ट बात करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सड़क खराब नहीं है, तो बिल्कुल उनसे जवाब लेते हैं और दिखाते हैं कि सड़क कहाँ नहीं खराब है। हमारे साथ समाज सेवी जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? गोविंद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद उनका नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, ग्राम प्रधान के बारे में जानना चाहती हूँ, बाकी गांव की स्थिति देखना आपसे जानना चाहती हूँ कि गांव की स्थिति जो है, स्कूलों की बात करूं मैं अगर, तो स्कूल की व्यवस्था है क्या उस गांव में? स्कूल की व्यवस्था तो है, लेकिन ठीक नहीं है। और जो रोड ये बनाया जा रहा है वो हनुमान स्टेडियम के पास का रोड है, जो पचौरिया में आता है।
गाँव पचौरिया में आता है, मंदिर के पास वो रोड है। और जो आता है, जो रोड की हालत जो है बिल्कुल एकदम जर्जर हो चुकी है। इसमें ठीक है, जो कह रहे हैं कहाँ है, ये इनकी जो लापरवाही है, इनको सामने ये जवाब दे रहे हैं। ठीक है दीपक जी, मैं आपको ये रोकना चाहूंगी। गोविंद जी हमारे साथ हैं, अभी मौजूद हैं। गोविंद सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने देखा, इस गांव की बात की, कुटीर पचौरिया की बात करी, वहां पर ग्राम प्रधान से बात करी, ग्राम प्रधान का कहना है कि सड़क पूरी सही है। आप गांव में गए हुए हैं, आप बताइए क्या उस गांव की स्थिति सही है? गोविंद लोहानी जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आप पिक्चर में आवाज आ रही है आपकी? जी बोलिए। आपकी आवाज आ रही है मेरे पास? बिल्कुल, बोलिए बोलिए। हेलो जी बोलिए गोविंद जी, बोलिए। ठीक है, गोविंद लोहानी जी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैम बोलिए गोविंद जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से मैं देख रहा हूँ अभी जो पिक्चर आप दिखा रही हैं, हाँ, वो क्लियर दिख रही है कि हमारे जो अभी चक्करपुर मार्केट से जो रेलवे स्टेशन से जो रोड निकल के सीधा स्टेडियम के बाजू से अंदर जाती है, एक हमारा छोटा सा गांव पचौरिया से लिंक हुआ है। हाँ, वो कई समय से इस पे चर्चा भी हुई और कई बात में प्रधान जी से भी चर्चा हुई है, खुली बैठक हुई हमारे ग्राम पंचायत कुटरी में जी। तो उस पर भी ये मतलब आश्वासन दिया गया था। हमारे वीडियो साहब थे और जिला पंचायत सेक्रेटरी जी थे जी। और हमारे ग्राम प्रधान जी खुद थे वहां पे और उनके पापा संजू भाई जी ये भी थे। इन्होंने भी कहा था हाँ वो रोड बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे जल प्रशासन वालों ने जो वहां पे काम किया गया है जी, उनके द्वारा भी इस रोड को और थोड़ा जो है इन्होंने गड्ढा खोद के उसको भरपाई नहीं करी। जो इसके बारे में भी उनको कहा गया कि आपने जो पाइप जो बिछाए गए हैं वहां पे, उन पाइपों को ढकने का कार्य भी पूरी तरह से नहीं किया गया। ठीक है। तो संजू भाई को मुझे लगता है कि वो रोड के बारे में पता है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ कि चक्करपुर रेलवे स्टेशन से जो रोड अपनी स्टेडियम के पीछे से जो मल्ली पचौरिया बोलते हैं उसको, वो जाके सीधा उधर फॉरेस्ट पे जाती है और उस रोड की बात हो रही है। इसका ज्यादा हिस्सा तो मतलब पूरा क्या मतलब 90% हिस्सा डैमेज हो रखा है और बच्चों को तो काफी तकलीफ है तो हो ही रही है, साथ में जो लोग वहां रहते हैं रात दिन परेशानी का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ग्राम प्रधान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। अगर सड़क जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि सारी जगह की सड़क एकदम सही है, आप आके देख लीजिए, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई था। लेकिन वहाँ जाके ज़रूर हम उनसे बात करेंगे और इस पर आगे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पर तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा विधानसभा की हम बात कर रहे थे, जहाँ पर ग्राम पंचायत कुटीर पचौरिया से जो गांव है कुटीर पचौरिया नाम का, वहां पर 2 से 3 हजार लोग रहते हैं, लेकिन रोडों की स्थिति बद से बदतर है। अब ग्राम प्रधान से बात की गई और ग्राम प्रधान का कहना है कि सड़कें बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ पर सड़कों की हालत जो है वो साफ टीवी स्क्रीन पर देखी गई है और साफ दिखा है कि जो सड़क हैं वो पूरी तरह से खराब है, जर्जर स्थिति में है। उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि अब मीडिया के माध्यम से अधिकारियों तक भी इसकी खबर जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है, इस पर क्या निराकरण निकलता है, कैसे इस सड़क को बनाया जाता है और कब तक बनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।